All right. Hello, everyone. Sorry for the delay. I got stuck in traffic, hence took a little bit more time to reach home. All right. So just give me a minute and then we'll get started. All right. Yes. Hello. Hello, Preeti. Hello, everyone. How are you all doing? Doing good? Okay. So let's get started straight away. This is basically for those who are going to pursue the training or who are interested in going for testing field. All right. Now, before we actually get started, tell me one thing. Did you guys hear about what happened with Microsoft today? Are you aware about what actually has happened? Yes, outage. Very correct. Okay. And why do you think that outage would be? Why do you think it was down? Okay. It was at many places. Correct. तो क्यों क्या लगता है आपको कि ऐसा क्यों हुआ? कुछ तो गड़बड़ थी ना सॉफ्टवेयर में, इसकी वजह से हुआ। करेक्ट है ना? है कि नहीं? अगर अगर गड़बड़ नहीं होती अपडेट इश्यूज या राइट, अगर गड़बड़ नहीं होती तो इशू होता ही नहीं, है ना? सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि एग्जैक्ट इशू तो अभी वो माइक्रोसॉफ्ट वाले ही बताएंगे। अंडरस्टैंड दैट। ओके। आउटेज हुआ था, उसके रीजंस वगैरह जो है ये अभी क्लियर नहीं है। सो दैट विल बिकम क्लियर ओनली व्हेन दे इशू अ स्टेटमेंट। ठीक है। आउटेज हुआ था, क्या क्या असर हुआ? फ्लाइट्स पे असर हुआ, बैंक्स पे असर हुआ। ठीक है। हाँ। नाउ वो क्यों हुआ? ऑब्वियसली एक चीज सामने आई है कि उनका जो रिसेंट कुछ अपडेट था उसकी वजह से हुआ। बट वो छोड़ दो, अभी हमें उसका डिसेक्शन नहीं करना है। ठीक है, कि एग्जैक्टली क्या हुआ, कैसे हुआ, वो हमें अभी नहीं समझ में आएगा। समझ में आएगा मतलब अभी वो उन्होंने भी डिक्लेयर नहीं किया है। ओके, वो जब क्लियर करेंगे तभी हमें समझ में आएगा। द पॉइंट इज, सॉफ्टवेयर जब होता है, द पॉइंट इज जब भी कोई सॉफ्टवेयर होता है तो उसमें डिफेक्ट्स या इश्यूज होते ही हैं। दुनिया का कोई सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है जो बग फ्री सॉफ्टवेयर है। दुनिया में ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो एरर फ्री सॉफ्टवेयर है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ये सॉफ्टवेयर है जो, अरे इसमें तो कोई इशू है ही नहीं, अरे ये तो परफेक्ट है, अरे ये तो कभी क्रैश ही नहीं होता, अरे ये सवाल ही पैदा नहीं होता, बहुत अमेजिंग है। ऐसा हो ही नहीं सकता। जब आप टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखते हो तब। अगर हम हमारे मॉम डैड को पूछेंगे, आपको क्या लगता है व्हाट्सएप के एप्लीकेशन में कुछ गड़बड़ है क्या, आप तो इतना यूज करते हो दिन भर? वो क्या बोलेंगे? बिल्कुल नहीं, बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है, कभी क्रैश नहीं होता, एकदम परफेक्ट चलता है। वो कभी नहीं बोलेंगे ना। हाँ। बट अगर आप एक डेवलपर हो, अगर आप एक क्यूए पर्सन हो, रादर आई विल से, अगर आप एक टेक्निकल पर्सन हो, ठीक है ना, अगर आप एक टेक्निकल मतलब क्या, जिसे टेक्नोलॉजी समझ में आती है। टेक्निकल पर्सन का मतलब क्या है? वो पर्सन जिसे टेक्नोलॉजी समझ में आती है। तो अगर आप वो एक टेक्निकल पर्सन हो तो आपको भी पता होता है कि आपको भी पता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि व्हाट्सएप पे भी इश्यूज नहीं है। हाँ, वो जो इश्यूज हैं वो थोड़े से एडवांस रहते हुए हैं, वो ऐसे कभी भी नॉर्मल केस में हमें नहीं दिखेंगे। दैट इज करेक्ट। बट डेफिनेटली उसमें भी इश्यूज होंगे 100%। बिकॉज दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है जिसमें एरर्स नहीं है, जिसमें डिफेक्ट्स नहीं है, जिसमें फॉल्ट्स या बग्स नहीं है। आर यू गेटिंग द पॉइंट एवरीवन? एंड हेंस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसका अच्छी तरीके से जो है टेस्टिंग किया गया है। ओके, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ ऑब्वियसली। ओके, क्योंकि बहुत लोगों को उससे तकलीफ हो गई। उसके ऊपर मीम्स मीम्स बनने शुरू हो गए कि एक ही ऑफिस में एक एक बहुत बढ़िया मीम आया था। एक ही ऑफिस में आमने सामने कुछ लोग बैठे हैं। लेफ्ट साइड वाले लोग हैं वो खुश हैं, क्यों? क्योंकि वो कंप्यूटर्स का मशीन था, वो तो बंद पड़ गया, तो चलो जल्दी वीकेंड हो गया, वो खुश है। और सामने वाले कौन से? सामने वाले मैक मैक यूजर्स है।
है ना, एप्पल वाला मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो तो क्रश नहीं हुआ ना, तो उनको तो काम करना पड़ रहा है। तो दैट इज ऑल फन वाला पार्ट आज के डेट में आपको पता है। ओके, कि ऑल दिस फन एंड ऑल दैट इज ऑल फाइन, राइट। बट द थिंग इज कि व्हाट वी हैव टू लर्न फ्रॉम दिस इज दैट नो सॉफ्टवेयर इज परफेक्ट। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर एक इंसान में कोई ना कोई खामियां होती ही हैं। नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, आप भी नहीं, मैं भी नहीं, कोई भी नहीं। नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। देर आर ऑलवेज पॉजिटिव थिंग्स एंड देर आर ऑलवेज नेगेटिव थिंग्स इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। सो सेम वे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ सॉफ्टवेयर, software will always have things which will work fine, but software is also going to have things which are not going to work fine. सॉफ्टवेयर में ऐसी चीजें भी होंगी जो ठीक से काम नहीं कर रही है। ओके, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ठीक से काम नहीं कर रही है, उससे ढूंढना, आर यू गेटिंग द पॉइंट, उससे ढूंढना, ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है। और ये चैलेंजिंग टास्क जो है, ये कौन लेता है? ये लेते हैं क्यूए लोग या टेस्टर। यस अशरफ, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अ टेस्टर, अ क्यूए पर्सन, जिसे हम लोग कहते हैं क्वालिटी एश्योरेंस। ओके, तो ये जो पर्सन होता है, ओके, या जो टेस्टर जिसे हम लोग कहते हैं, ये अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ढूंढ के निकालेंगे। ओके, नाउ मेनी एट टाइम्स व्हाट हैपेंस इज, इट्स ऑल अबाउट गलतियां तो ढूंढनी है ना, तो गलतियां ढूंढने में तो हम उत्साह, एकदम एक्सपर्ट है, उस्ताद है। गलती ढूंढनी है, ढूंढ लेंगे, उसमें क्या है? वी इंडियंस आर वेरी वेरी गुड एट इट, सामने वाले की गलती दिखाना। हमें तो एकदम जोश में आते हैं हम लोग। बट जब एक एज अ टेस्टर व्हेन यू वर्क, एज अ क्यूए पर्सन व्हेन यू वर्क, योर ऑब्जेक्टिव इज नॉट किसी की गलती निकालनी है। योर ऑब्जेक्टिव इज ऑलवेज कि भाई देखो, हमारे पास ये सॉफ्टवेयर आया है, मैं अगर इसको अच्छी तरीके से टेस्ट करूंगा या करूंगी, तो अगर इसमें कुछ खामियां हैं, इसमें कुछ इश्यूज हैं, इसमें कुछ बग्स हैं, तो हम लोग हमारे डेवलपमेंट टीम को बोल देंगे, और वो जो है वो उसे फिक्स कर देंगे। करेक्ट, वो जो हम लोग जो है डेवलपमेंट टीम को बता देंगे, डेवलपमेंट टीम जो है वो उसे फिक्स कर देगी। फिक्स करने के बाद हम लोग फिर से टेस्ट करेंगे। अगर हमें लग रहा है कि हाँ अभी एकदम ठीक बना है, तो देन, ओके, देन वी विल रिलीज इट टू द क्लाइंट, सेइंग कि हाँ अभी ठीक से चल रहा है। आर गेटिंग दिस? तो इसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है क्यूए के लोगों पे। ओके, नाउ देयर इज वेरी वन कॉमन क्वेश्चन। नाउ आई विल जस्ट टेल यू वन इंपॉर्टेंट थिंग हियर, एवरीवन रिमेंबर, कि मैं थोड़ा सा आइडिया दूंगा आपको कि ऑटोमेशन टेस्टिंग जो है या टेस्टिंग का जो कोर्स है ओवरऑल, उसमें क्या क्या कंटेंट्स वगैरह है। और उसके बाद मैं आपको टाइम भी दूंगा आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स पूछने के लिए। प्लीज वो ये आपको ये क्वेश्चंस नहीं पूछने कि सर मेरा ये क्राइटेरिया है तो मैं एलिजिबल हूंगा क्या, वगैरह वगैरह, ये आपको ऑलरेडी बताया गया होगा, या जो एडमिन या एचआर वाले लोग हैं उन्होंने ये आपको आपका सेशन लिया होगा। द मेन पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू राइट नाउ जंप डायरेक्टली इज, बहुत लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन था, सर मेरा एक दोस्त है वो बोल रहा था कि अभी टेस्टिंग को कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि अभी एआई आ गया है ना, तो अभी टेस्टिंग को कुछ फ्यूचर नहीं है। ओके, एकदम एकदम कॉमन स्टेटमेंट, बहुत मतलब महीनों से सालों से सुन रहा हूँ कि सर टेस्टिंग को तो अभी कोई फ्यूचर ही नहीं है, अभी एआई आ गया ना। तो मेरा सवाल है सिंपल सा, कि अगर टेस्टिंग को फ्यूचर नहीं है तो डेवलपमेंट को फ्यूचर कहाँ से होगा? वो भी तो एआई करेगा, तो डेवलपर्स की भी जरूरत नहीं है। करेक्ट है ना? डेवलपर्स क्यों चाहिए? चैट जीपीटी को बोल देंगे ना कोड बना के दे दो, वो दे देगा। तो क्यों डेवलपर्स चाहिए? ओके, सो ये जो है ना, ये सोच जो है ना, ये बहुत छोटी है अपनी। ओके, अंडरस्टैंड दैट। और ये मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस, मैंने तो इंट्रोडक्शन दिया ही नहीं। सो थोड़ा फ्लैशबैक में चले जाते हैं। ओके, जैसे वो महाराजा मूवी रिसेंटली मैंने देखा, मैं बहुत कंफ्यूज हो गया। आप लोगों ने देखा क्या नेटफ्लिक्स पे महाराजा मूवी? देखा क्या किसी ने? विजय सेतुपति का, अच्छा मूवी था, अच्छा मूवी है। उसमें थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया, बीच में वो फ्लैशबैक में चला गया ना, तो आई गॉट कंफ्यूज, अरे यार ये फ्लैशबैक है कि करंट है? वैसे वैसे मैं अभी थोड़ा आपको फ्लैशबैक में लेके जाता हूँ। सो माय नेम इज अमित एंड आई एम वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री फॉर अराउंड 20 ईयर्स नाउ, 20+ ईयर्स, ठीक है। तो मैंने बहुत दुनिया देखी है, इसलिए मैं आपको 100% ये चीज दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप ये जो चीजें सुनते हो ना, कि ये जॉब्स बंद हो जाएंगे क्या, या एआई रिप्लेस कर देगा क्या, ऐसा नहीं होता है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपको बोल दूंगा ऐसा नहीं होता है तो फिर आप कोर्स में इंटरेस्टेड रहोगे, फिर आप क्लासेस ज्वाइन करोगे। नो नो नो, एब्सोल्युटली नॉट, वो पर्पस है ही नहीं। झूठी इन्फॉर्मेशन देके फायदा ही क्या किसी को? क्योंकि झूठ एक लिमिट के बाद तो ओपन ही हो जाता है ना, वो ज्यादा चुपता नहीं है। ओके, तो दैट इज नॉट द पॉइंट। क्या है
कि बहुत लोग जो हैं, अब आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र, बट इन महाराष्ट्र देर इज अ वेरी फेमस सीन, अर्ध्या हळकुंडानं पिवळं होणं. ओके, अब इसको मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं कर सकता इस चीज का. ओके, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू टेल यू. बट ये जो आपके दोस्त होते हैं जिनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, 1 साल का, 2 साल का, ये सारे लोग जो है ना, ये अर्ध्या काय यांनी पिवळे झालेले आहेत, ते हळकुंडाने अर्ध्या. कि उनको दुनिया देखी नहीं है उन्होंने. उनको लगता है कि उनको जो एक्सपीरियंस है ना 1 साल का, उतना ही वही आईटी इंडस्ट्री होता है. ऐसा नहीं है बेटा. मैंने 22 ईयर्स किया आईटी इंडस्ट्री में काम. आउट ऑफ दैट almost for 12 years I worked into software development, so I have gone through various roles right till the project manager. उसके बाद last 10 years I am completely into corporate training. तो मैंने सारी दुनिया देखी है, मैं अभी भी कनेक्टेड हूँ, मुझे अभी भी पता है कि कहाँ पे क्या चल रहा है, रिक्वायरमेंट क्या होता है, फ्रेशर से एक्सपेक्टेशन क्या होता है, सारी चीजें हैं. ओके, द पॉइंट इज, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ 90s का, जब मैं स्कूल में था ऑब्वियसली, और उस टाइम पे तो ये चीजें समझ में नहीं आती थी. ओके, आपको ये तो पता है कि दुनिया में अगर आउटसोर्सिंग का कोई एक एक मेन हब है, तो वो है इंडिया. बहुत सारी दुनिया में के प्रोजेक्ट्स जो है आउटसोर्स किए जाते हैं इंडियन कंपनीज को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए. ओके, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट, करेक्ट? हाँ. तो ये तो आईटी इंडस्ट्री है ओवरऑल. ये जब इंडिया में लेके आए, क्या इंडिया में ये इसको इसके लिए ओपन करे क्या, ये जो राजीव गांधी जी हमारे जो पीएम थे उस टाइम पे, के प्राइम मिनिस्टर थे, जिनका अनफॉर्चुनेटली एक बॉम्ब ब्लास्ट करके, मतलब उनका ये कर दिया गया, उनका खून कर दिया गया वगैरह वगैरह, अनफॉर्चुनेट थिंग्स. बट वो जो थे, उनका एक विजन था. ठीक है, तो वो इंडिया में आईटी या आईटी इंडस्ट्री को लेके आना चाहते थे. ओके, नाउ आपको पता है उस टाइम पे पूरी इंडिया में जगह जगह पे प्रदर्शन किए गए. किसके खिलाफ? आईटी इंडस्ट्री इंडिया में नहीं आना चाहिए. पता है क्यों? ओके, यू विल लाफ आफ्टर हियरिंग दिस. उसका रीजन ये था कि लोगों को बोला गया था कि अरे, ये जो कंप्यूटर जो चीज है ना, ये एक कंप्यूटर 5 लोगों का काम करता है. तो इंडिया में लोग ये बोल रहे थे कि एक कंप्यूटर 5 लोगों का काम करेगा तो 5 लोग करेंगे क्या? वो तो भूखे, मतलब डिफिकल्ट हो जाएगा उनका रहना. कैसे रहेंगे फिर? ऐसा कैसे कर रहे हो? नहीं चाहिए हमें ये आईटी इंडस्ट्री बाबा, नहीं चाहिए हमें कंप्यूटर, प्लीज लेके मत आओ इंडिया में, वरना लोग मतलब रास्ते पे आ जाएंगे अगर कंप्यूटर आ गया तो. आर यू गेटिंग द पॉइंट? ओके, नाउ एग्जैक्टली, ओ गॉड. सो दैट्स द रिएक्शन राइट नाउ, करेक्ट? हाँ. बट दिस वाज द फैक्ट, दिस वाज द फैक्ट. नाउ यू टेल मी कि अगर उस टाइम पे ये जो प्रोटेस्ट थे, इसके आगे अगर सरकार झुक जाती और ये मान लेते कि ठीक है भाई, तुम लोग बोल रहे हो तो नहीं लेके आते, तो आज हम कहाँ पे रहते हैं? आज आईटी इंडस्ट्री में इतना बड़ा एक्सपोर्ट या इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेशन होता है बिकॉज ऑफ द आईटी इंडस्ट्री. वी कांट इवन इमेजिन. क्योंकि हमारे कंपनीज जो है, इतनी सारे आईटी के कंपनीज हैं, ये भी प्रॉफिट कमाते हैं, उसमें से ये टैक्स पे करते हैं. हमारे लाखों में एम्प्लॉयमेंट है, तो हम सब लोग जो है वो सैलरी कमाते हैं, उसका टैक्स हम लोग सरकार को भरते हैं. तो देर इज एब्सोल्युटली नो कंपैरिजन. नाउ यू गाइस टेल मी कि इन टुडेज वर्ल्ड डोंट यू फाइंड दिस एज फनी स्टेटमेंट कि एक कंप्यूटर 5 लोगों का काम करेगा तो फिर कंप्यूटर नहीं लेके आएंगे? बिकॉज पॉइंट ही क्या उसमें? वो 5 लोगों का काम करेगा तो 5 लोग करेंगे क्या? तो नहीं लेके आएंगे. आर यू गेटिंग द पॉइंट ओवर हियर एवरीवन? सो ये एग्जैक्ट सेम चीज जो है ना, ये अभी हो रहा है. ओके, ये जो लोग बोलते हैं ना कि एआई विल रिप्लेस पीपल, एआई विल रिप्लेस द जॉब, ओके, एआई ये करेगा, ये एआई वो करेगा, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है. आई विल गिव यू अ सिंपल स्टेटमेंट, और अगर ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया तो नथिंग लाइक इट. ओके, आई विल टेल यू व्हाट इज द स्टेटमेंट. द स्टेटमेंट इज एआई विल नॉट रिप्लेस जॉब ऑफ पीपल. एआई will replace job of people who don't know how to use AI. समझ में आ गया स्टेटमेंट या फिर से रिपीट करो अभी? इट इज गोइंग टू रिप्लेस जॉब ऑफ पीपल हु डोंट नो हाउ टू यूज एआई. हाँ, तो ये ध्यान में रखना है कि यस, एआई इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है. एआई क्या है? इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो बहुत अमेजिंग तरीके से आपको चीजें बना के देगा. लेकिन आज की डेट में हम लोग इस लेवल पे चाहिए
कि आगे जाके हम लोग एआई के बारे में सीखें, हम लोग उसका यूज जो है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टेस्टिंग में जाने वाला हूं, इफ आई एम गोइंग टू बिकम अ क्यूए इंजीनियर, तो मैं एआई का यूज टेस्टिंग में कैसे कर सकता हूं, ये सोचना जो है ये मेरा काम है, उसका बेस्ट यूज करना ये मेरा काम है। और ऐसे बहुत सारे लोग लगेंगे इंडस्ट्री में। तो पहली बात तो आपको ये दिमाग से बिल्कुल ये चीज निकालनी चाहिए कि एआई आ गया तो अब तो गए काम से सब लोग ऐसा नहीं होगा। एआई क्या है? एआई विल स्टिल वर्क ऑन द डेटा दैट इज अवेलेबल, करेक्ट? यू ऑल एग्री विद दैट? एआई जो है वो जो मॉडल बनाएगा, वो जो डेटा अवेलेबल है उसके बेसिस पे ही बनाएगा ना। कुछ नई चीज तो नहीं बना सकता ना वो। ऑब्वियसली जो एक ह्यूमन माइंड इमेजिन करके कुछ चीज बना सकता है वो एआई नहीं बना सकता। यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर दैट वी ऑलवेज हैव दैट एडवांटेज ओवर एआई। हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज एआई के ऊपर वो है। ओके, नाउ आई विल टेल यू व्हाट गाइस। जब मैं मतलब ऐसा मेरा मामा मुझे एक बार ना मूवी दिखाने लेके गया। सो एआई नीड्स डेटा टू वर्क ऑन, ये सर यू आर एब्सोल्युटली राइट। कौन सा मूवी था वो? 80s में 90s में था, टर्मिनेटर वाला मूवी। ओके, टर्मिनेटर मूवी, तो उसमें वो स्काईनेट करके रहता है, फिर मशीन्स आते हैं, मशीन्स पूरा उसको कंट्रोल कर रहे थे। यू मस्ट हैव सीन दैट, यू नो, आर्नोल्ड का मूवीज, बहुत सीरीज आई थी ना उसकी टर्मिनेटर की। ओके, तो वो कॉन्सेप्ट वही था ना, दैट मशीन्स विल टेक ओवर। आर यू गेटिंग? कॉन्सेप्ट वही था, मशीन्स विल टेक ओवर। आर यू गेटिंग दिस? तो जैसे एक एक सिंपल बात बताओ ना आज गाइस, आपको आपको समझ में आया क्या कि एक सॉफ्टवेयर आज की डेट में डाउन हो गया, आउटेज हो गया, तो कितनी आफत आ गई दुनिया में, कितने लोगों को इश्यू हुआ, समझ में आ रहा है क्या आपको? बिकॉज इट इज ऑल कनेक्टेड। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे टाइम पे अब माइक्रोसॉफ्ट अगली टाइम जब पैच रिलीज करेगा या अपडेट रिलीज करेगा, तो आपको नहीं लगता वो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से टेस्टिंग करेगा उस चीज का? दे कैनॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनी अदर थिंग ना। वो बोलेंगे टेस्टिंग टीम को, भाई बहुत गड़बड़ हो गई है, बहुत अच्छे से टेस्ट करो, और बोलो ही मत कि रिलीज करना है, ये बहुत पंगा हो गया। आर यू गेटिंग दिस? तो टेस्टिंग ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ओके, नाउ स्टार्टिंग में किसी ने मुझे पूछा था, आई थिंक हर्षा ने पूछा था कि सर डेवलपमेंट जॉब्स ज्यादा है या टेस्टर के? तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट के ज्यादा है, नो डाउट अबाउट दैट। डेवलपमेंट के जॉब ज्यादा है, टेस्टिंग के जॉब कम है, ये फैक्ट है। ये बरसों से है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो क्लियर पिक्चर है वही दिखा रहा हूँ आपको। तो ये है। तो आपको जो है वहां पे क्या चीज समझनी है। आज के डेट में होता है ना कि सनसनीखेज बनाने के लिए न्यूज चैनल क्या बताएंगे, अमित सर ने बताया बच्चों को कि डेवलपमेंट में जाओ क्योंकि डेवलपमेंट में ज्यादा जॉब्स है, टेस्टिंग में मत जाओ। ऐसा न्यूज चैनल पे 10 बजे चला देंगे ये लोग, है ना, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया कि हाँ डेवलपमेंट की जॉब ज्यादा है। बट ये समझ में नहीं आता है लोगों को कि जब ज्यादा है, ये जब मैं बोल रहा हूं तो उसका मतलब ये है कि डेवलपमेंट के अगर आज की डेट में 15 लाख जॉब्स की रिक्वायरमेंट है पूरी इंडिया में, 15 लैक्स, तो टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट 8 या 9 लाख से ऐसा है। अब 8 या 9 लाख कम लग रहा है क्या आपको? पहले तो वो बताओ मुझे कि 8 लाख या 9 लाख टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट या टेस्टर्स की रिक्वायरमेंट ये कम लग रही है क्या आपको? हाँ, तुम डेवलपमेंट से कंपेयर करोगे तो कम ही होगा भाई, क्योंकि डेवलपमेंट की तो रिक्वायरमेंट ज्यादा ही होगी हमेशा। तो ये चीज कोई नहीं बताता है। आर यू गेटिंग दिस एवरीवन? हमेशा क्या है ना, मैंने जो बोला, अर्ध्या हलकुंडाने पिवळे झालेले, वो क्या बताएंगे, अरे नहीं नहीं तू ये मत कर, डेवलपमेंट में ही जा, टेस्टिंग में मत कर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग जाओ डेवलपमेंट में, अगर तुमको डेवलपमेंट अच्छा लगता है, अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि आई कैन बिकम अ गुड डेवलपर, आई कैन डू गुड कोडिंग, मुझे सारी टेक्नोलॉजी समझ में आती है, तो मैं जाओ बिल्कुल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेके, वो कहते हैं ना कि यू फर्स्ट टैप द वाटर्स। ओके, थोड़ा सा अंदाजा ले लो कि यार टेस्टिंग में मुझे टेस्टिंग ज्यादा अच्छा लग रहा है, ज्यादा अच्छे तरीके से मुझे समझ में आ रहा है, या मुझे डेवलपमेंट ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा है, ये कर लो ना। वैसे भी अपने 30 आवर्स के फ्री सेशन है कि नहीं? तो तुमको तो आइडिया आ ही जाएगा ना कि क्या अच्छा लग रहा है, कि डेवलपमेंट अच्छा लग रहा है, टेस्टिंग अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली यू कैन मेक अ डिसीजन लेटर ऑन। तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो आई एम नॉट हियर टू कन्विंस यू, नहीं नहीं गाइस टेस्टिंग ही करो, टेस्टिंग ही बेस्ट है, ये मैं ऐसा नहीं करूंगा बिल्कुल भी। ओके, बट या शुभम, आई कम टू यू, इफ यू हैव अ क्वेश्चन यू पुट इट ऑन द चैट राइट नाउ, otherwise I'll open the session in some time for question and answers, don't worry about it. Okay, बट एक चीज है कि जो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हर्षा ने पूछा था
कि टेस्टर की जॉब ज्यादा है या डेवलपमेंट का, तो यस आई विल टेल यू डेवलपर्स के ज्यादा होते हैं, टेस्टिंग के कम होते हैं। बट वो कम और ज्यादा का आप उसका कंपैरिजन भी वैसे देखो। ओके, तो 15 लाख अगर डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट है तो 8 लाख टेस्टर्स की होती है, तो 8 लाख बहुत ज्यादा है यार, नहीं मिलते हैं आज के डेट में। और मैं ये बता देता हूँ कि आज के डेट में भी कंपनी जो है इन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है क्योंकि इन्हें अच्छे रिसोर्सेज नहीं मिल रहे। दैट इज अ फैक्ट, नो डाउट अबाउट दैट। अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं जिन्हें अच्छा नॉलेज है, जो अच्छी अच्छी तरीके से चीजें कर पाए, ये नहीं मिलते हैं। जैसे हमें प्रॉब्लम होता है ना कि हमें जॉब नहीं मिल रहा है, वैसे कंपनीज को प्रॉब्लम होता है कि हमें अच्छे रिसोर्सेज नहीं मिल रहे। अच्छा रिसोर्स मतलब क्या? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अच्छा रिसोर्स? कैसे डिफाइन करेंगे अच्छा रिसोर्स को? ओके, तो a good resource is someone who can demonstrate that they have a good understanding of that technology. वो अच्छी तरीके से लॉजिक लगा के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उनका एप्टीट्यूड अच्छा है, ये प्रूव करना इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसके लिए प्रैक्टिस लगती है। प्रैक्टिस तो लगेगी ही ना किसी भी चीज में। आपको क्या लगता है आप टू व्हीलर ड्राइविंग में ऐसे ही रातों रात एक्सपर्ट हो गए थे क्या? पहला दिन याद है ना, जब एक्टिवा सीखी थी, याद है या नहीं है? जब एक्टिवा सबसे पहले दिन सीखी थी, तो याद है क्या वो दिन क्या हुआ था? पापा की परी हुई थी या नहीं हुई थी? हुई थी ना। लड़कों का भी होता है, लड़कों हंसो मत, सबका होता है। मेरा भी हुआ था, जाके टोक दिया सीधा। क्योंकि पहली बार सीख रहे ना, उसमें क्या है, पहली बार सीख रहे तो होता ही है। हाँ, लेकिन वो दिन याद करो और आज का दिन याद करो जब हम बहुत कंफर्टेबली गाड़ी चला लेते हैं, हेडफोन लगाते हैं, बातें कर रहे हैं किसी से, फिर भी गाड़ी चला रहे हैं नॉर्मली, विदाउट एनी रिस्क। प्रॉपर सिग्नल दिखता है तो हम लोग रुक रहे हैं, सिग्नल ग्रीन हो रहा है तो हम लोग आगे जा रहे हैं विदाउट इवन थिंकिंग। या फिर अगर मोटरसाइकिल है विद गियर वाली, तो हम लोग गियर्स जो है वो ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गियर्स चेंज कर रहे हैं ऑटोमेटिकली। जब पहली बार सीखे थे तो हमें सोचना पड़ता था, अच्छा क्या करूँ, क्लच दबाऊं क्या, गियर डालू क्या, हाँ डालता हूँ सेकंड में ले लेता हूँ, हाँ टर्न पे आए क्या, थर्ड से सेकंड में लेता हूँ। अब आज की डेट में सोचते हैं कि नहीं, बिकॉज इट बिकम्स सेकंड नेचर टू अस। व्हाई? बिकॉज वी हैव प्रैक्टिस्ड इट अ लॉट। सेम चीज इज विथ कोडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर हम ज्यादा कोडिंग करेंगे, हम ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, अगर हम, जैसे टेस्टर्स के लिए बोलता हूँ, अगर हम ज्यादा टेस्ट केसेस लिखेंगे तो हम लोग उसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं, हम लोग उसमें मास्टर हो जाते हैं। तो किसी भी चीज में मास्टरी हासिल करनी है तो एब्सोल्युटली वी हैव टू डू द रिपीटेशन। ओके, उसके लिए कोई भी, मतलब उसके लिए नो शॉर्टकट, तो ये करना ही है। ठीक है, ठीक है। एक्सप्लेन द हायरार्की ऑफ टेस्टिंग पोजीशन विच इज हाईएस्ट पोजीशन ऑफ टेस्टिंग, लाइक इन डेवलपर इट्स लाइक द एसोसिएट दिस। ओके, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला सवाल है श्रद्धा। आई विल टेल यू व्हाई। कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी अम्यूज्ड और वेरी क्यूरियस टू नो कि आपको इससे क्या फर्क पड़ेगा हायरार्की से। ओके, मतलब क्या फर्क पड़ेगा आपको हायरार्की से? व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द हायरार्की? अच्छा, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, ठीक है। ये जो आपने बोला ना कि डेवलपर का एसोसिएट होता है, सीनियर एसोसिएट होता है, तो ये किसी एक कंपनी में उसे एसोसिएट कहते हैं, जरूरी नहीं कि हर जगह पे एसोसिएट कहेंगे। किसी दूसरी कंपनी में हायरार्की अलग होती है, इसलिए मैंने पूछा कि आपको ये क्यूरियोसिटी क्यों है। क्योंकि कंपनी टू कंपनी थिंग्स आर गोइंग टू डिफर। ओके, तो किसी एक कंपनी में एसोसिएट कहेंगे, सीनियर एसोसिएट ऐसा कहेंगे, किसी एक कंपनी में उन्हें कहेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टेक लीड, प्रोजेक्ट लीड, टेक्निकल मैनेजर, ऐसा कहेंगे किसी एक कंपनी में। किसी दूसरे कंपनी में उन्हें कहेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपर, सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर। आर यू गेटिंग दिस? तो ये हायरार्की जो ये डिफर होती है, और इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आज के डेट में, क्योंकि अभी तो हम लोग फ्रेशर है। तो हमें तो इससे फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि हायरार्की क्या होती है। कुछ भी हो, हमें क्या फर्क पड़ता है। ओके, बट हैविंग सेड दैट, जस्ट आपको क्यूए की हायरार्की बता देता हूँ। सो व्हेन यू जॉइन अ कंपनी यू विल जॉइन एज अ क्यूए टेस्ट इंजीनियर। ओके, क्योंकि आज की डेट में जो टेस्टिंग के लोगों को हायर किया जाता है, तो वो भी कुछ हद तक डेवलपर्स होते ही हैं। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज आपको ऑटोमेशन टेस्टिंग आना ही चाहिए, और ऑटोमेशन टेस्टिंग में हमें कोडिंग करना ही पड़ता है। ओके, तो जिन लोगों को कोडिंग से डर लगता है कि सर कोडिंग तो डेंजर होता है, कोडिंग तो नहीं कर सकते सर, वगैरह वगैरह, तो डरने की जरूरत नहीं है। टेस्टिंग में भी कोडिंग लगता ही है, बट वो कम लगता है ऑब्वियसली। ओके, तो कुछ कुछ जगह पे जो है हायरार्की कैसे होगी कि क्यूए इंजीनियर, सीनियर क्यूए इंजीनियर, क्यूए लीड, सीनियर क्यूए,
लीड, क्यूए मैनेजर, ऐसे हायरार्की होती है। आर यू गेटिंग दिस? एंड अगेन एज आई सेड, वो हायरार्की से एब्सोल्युटली कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, डजेंट मैटर। ओके, वो तब हम सोचेंगे जब हम उसमें एक्सपीरियंस हो जाते हैं कि हमें ऊपर ऊपर जाना है, अपनी ग्रोथ हो रही है क्या, हमारा प्रमोशन हो रहा है क्या, ये जब सोच आती है तब की बात है। तो अभी इसका इतना मतलब ये नहीं होगा। ओके, all right, so yeah, now let me just explain few things and then we'll open it up for the question and answers. मुझे थोड़ा सा सिर्फ ये एक्सप्लेन करने दो आप लोगों को कि ये जो टेस्टिंग वाला कोर्स होगा इसमें क्या क्या चीजें हम लोग सीखेंगे, या क्या क्या चीजें जो है ये विच आर पार्ट ऑफ द कंटेंट, कि हम लोग, अरे क्या हो रहा है भाई, इसको पूरा सोचना, बस ही नहीं हो रहा है ये। एक मिनट दे दूंगा इसमें, या आई विल शेयर द स्क्रीन। ओके, तो आप लोगों का अभी सी है, C++ है, ये सारी चीजें तो रहेंगी। ओके, नाउ मेनली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द टेस्टिंग पार्ट, यू विल बी लर्निंग द मैनुअल टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स। ओके, सो मैनुअल टेस्टिंग क्या है? मैनुअल टेस्टिंग में हम लोग जो है टेस्टिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग सीखते हैं कि HDLC क्या होता है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, हम लोग ये सीखते हैं कि एसडीएलसी के मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, स्पाइरल मॉडल, ये क्या होता है, ये हम लोग सीखते हैं। ठीक है, व्हेन व्हेन इट कम्स टू दी मैनुअल टेस्टिंग वाला पार्ट, देन हम लोग सीखते हैं टाइप्स ऑफ टेस्टिंग क्या होता है, कौन से टाइप के टेस्टिंग होते हैं। हम लोग सीखते हैं लेवल्स ऑफ टेस्टिंग क्या होता है, कौन से लेवल्स होते हैं। आर यू गेटिंग दिस? देन वी ऑल्सो टॉक अबाउट टेस्ट सिनारियोज क्या होते हैं, टेस्ट सिना सिनारियोज, टेस्ट केसेस क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। हम लोग सीखते हैं कि डिफेक्ट जो होता है उसका लाइफ साइकिल क्या होता है, व्हाट इज अ डिफेक्ट। हम लोग सीखते हैं STLC विच इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, ये क्या होता है। सो मैनुअल टेस्टिंग में हम लोग जो है ये सारी जो बातें ये सीखते हैं। नाउ, जैसे मैंने कहा, आज की डेट में कोई भी कंपनी किसी को भी मैनुअल टेस्टिंग के बेसिस पे हायर नहीं करती है। नो कंपनी हायर्स पीपल ऑन द बेसिस ऑफ मैनुअल टेस्टिंग। ओके, क्यों? क्योंकि मैनुअल टेस्टिंग काफी नहीं है। ओके, आपको अगर टेस्टिंग के फील्ड में जाना है तो आपको ऑटोमेशन टेस्टिंग भी आना चाहिए। तो ऑटोमेशन टेस्टिंग का मतलब क्या है? ऑटोमेशन टेस्टिंग का मतलब यह है कि आप कोडिंग करोगे या कोड लिखोगे जो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेगा। ओके, ऑटोमेटिकली जो है वो सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेगा। तो ऐसा कोड कैसे लिखेंगे? तो ऐसा कोड जो है वो आपको जावा में लिखना पड़ेगा। एंड फॉर दैट वी विल बी लर्निंग फ्यू थिंग्स ओवर हियर, जैसे हम लोग सेलेनियम सीखेंगे। ओके, ऑब्वियसली इसका प्री रिक्विजिट है कोर जावा, तो आप कोर जावा सीखोगे सबसे पहले। एंड देन यू विल लर्न सेलेनियम, यू विल लर्न टेस्ट एनजी जो एक फ्रेमवर्क है, यू विल लर्न कुकुम्बर विच इज अ बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट। ओके, तो कोर पार्ट इज, नहीं जेनकिंस नहीं होगा इसमें। जेनकिंस इज कम्प्लीटली डिफरेंट रे, जेनकिंस का डायरेक्टली ऑटोमेशन टेस्टिंग से ये नहीं है। जेनकिंस डेवऑप्स ये अलग कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। ठीक है, सो आपको उसके ऊपर सेशंस रहेंगे, बट जेनकिंस इज नॉट पार्ट ऑफ दिस, जेनकिंस डॉकर वगैरह वगैरह, दिस आर नॉट पार्ट ऑफ दिस जहाँ पे आप हैंड्स ऑन वगैरह करोगे। यस, आपको सेशंस डेफिनेटली रहेंगे वेर यू विल बी getting an overview of DevOps, you will be getting an overview of Jira, कि जीरा क्या है, DevOps क्या होता है, ये वो सारी चीजें। बट ये जो है ना, ये बहुत हैंड्स ऑन वाली चीजें हैं। तो यहाँ पे आप बहुत सारा कोडिंग करने वाले हो, यहाँ पे आप बहुत सारी असाइनमेंट्स करने वाले हो, देन यू आर गोइंग टू डू द प्रोजेक्ट, ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट आप यहाँ पे करने वाले हो। ओके, सो यू विल बी गिवन अ वेबसाइट एंड यू हैव टू ऑटोमेट द वेबसाइट। तो उसके पहले आपको सोचना है कि हम लोग इसके ऊपर क्या क्या टेस्ट केसेस लिख सकते हैं, क्या क्या टेस्ट केसेस लिखेंगे। तो पूरे टेस्ट केसेस लिखने, फिर ऑटोमेशन के बारे में सोचना है। आपको वो जो चीजें उनको ऑटोमेट करना होगा, उसका कोडिंग करना होगा। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको करनी पड़ेगी। हाँ, CI/CD दैट इज ऑल फॉर, दैट इज ऑल पार्ट ऑफ द डेवऑप्स ओनली। ओके, टेस्टिंग इज वन पार्ट ऑफ इट, क्योंकि जब आप CI/CD डेवऑप्स बोलते हो तो यहाँ पे सारी चीजें आती है। ओके, तो डेवलपमेंट भी आएगा, टेस्टिंग भी आएगा, सारी चीजें आती है उसमें फिर।
हियर आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दी ऑटोमेशन टेस्टिंग वाला पार्ट जो हम लोग सीखेंगे. Sneha is saying that I'm working as a manual tester currently, and for upskilling myself and switching in automation, I've joined the course. Yeah, yeah, yeah. Perfect. Yeah, absolutely. So even when you have to switch, Sneha, it is expected that you have a good understanding of Selenium. Okay, Selenium is a very, very popular automation का tool. uh, जो 2004 में बना था, so around 20 years back. काफी पॉपुलर है, काफी जगह पे यूज होता है. ओके, तो आपको अगर सेलेनियम का अच्छा अंडरस्टैंडिंग आ गया एक बार, so then you can crack any interview which is related with automation testing. ओके, इसलिए तो आज के डेट में सेलेनियम है. बट क्या सिर्फ सेलेनियम है? तो ऐसा नहीं. तो यहाँ पे हम लोग जो है और एक चीज है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ. प्ले राइट करके एक टूल है जो माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है. अभी ये इतना पॉपुलर नहीं हुआ है. ओके, प्ले राइट अगेन ये ऑटोमेशन का ही टूल है. इट एनेबल्स एंड टू एंड टेस्टिंग फॉर मॉडर्न वेब एप्स, या फिर जो हम लोग सेलेनियम की बात करते हैं. ओके, सो सेलेनियम ये 20 years अगो 2004 में आया था. ये काफी कंपैरेटिवली काफी नया है, 4 साल ही हुए हैं इसको, प्ले राइट को. दिस इज गिवन बाय माइक्रोसॉफ्ट. अगर आप यहाँ पे नीचे देखोगे तो यू कैन सी ओवर हियर. कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे गया भाई? ये इसकी वजह से नहीं दिख रहा. जस्ट होल्ड ऑन, यू सी कॉपीराइट इज फॉर माइक्रोसॉफ्ट. ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है प्ले राइट. ये भी हर धीरे धीरे मतलब पॉपुलर हो रहा है, बट नॉट टू अ लेवल ऑफ सेलेनियम, क्योंकि सेलेनियम बहुत घुस चुका है. तो देर आर millions of projects which are done using Selenium. Okay. Now the amazing part is अगर आप Selenium जैसा टूल सीख लेते हो ना, तो फिर उसके बाद प्लेराइट जैसा टूल सीखना ये बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली चीजें सेम ही होती हैं. ओके, कॉन्सेप्चुअली चीजें सेम ही होती हैं. तो ऐसा ऐसा नहीं कि जैसे होता है ना कि अगर आपने C++ ये लैंग्वेज सीख लिया तो आपको जावा सीखना आसान जाता है, कि आपने जावा सीख लिया तो आपको C# ये लैंग्वेज सीखना आसान जाता है, क्योंकि वो काफी सिमिलर चीजें हैं. तो उसी तरीके से ये जो टूल है सेलेनियम, ये एक बार सीख लिया तो आपको ये प्लेराइट वाला टूल है, ये सीखना भी काफी आसान हो जाता है. दिक्कत नहीं आती है उसमें. रिमेंबर दिस. ओके, सो यू नेवर हैव अ प्रॉब्लम विद दिस कि ये समझ में नहीं आ रहा है वगैरह वगैरह. और कल को जाके ऐसे सोचो 1 साल के बाद, 2 साल के बाद और कोई नया टूल आ गया, तो भी आपको इतना डिफिकल्टी होगा ही नहीं, क्योंकि आपको इसका कोर कॉन्सेप्ट पता चला है कि अगर हमें ऑटोमेशन करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है. ये एक बार चीज समझ में आ गई. जैसे टू व्हीलर का है ना, वही मैं बार बार रियल लाइफ वाले एग्जांपल्स देता हूँ, क्योंकि वो ज्यादा क्लियरली हमें समझ में आते हैं. जस्ट थिंक अबाउट इट. एक बार आपने एक्टिवा गाड़ी अच्छी तरीके से चला ली, तो रियली डू यू थिंक आपको आपके सामने जुपिटर आ गई, एक्सेस आ गई, या फिर वो एथर की जो बैटरी वाली है वो आ गई, तो आपको इतना प्रॉब्लम होगा? हाँ, आई एग्री. थोड़ा सा एडजस्ट होने के लिए वो ब्रेक का वगैरह सिस्टम थोड़ा सा सेट होने के लिए टाइम लगेगा. बट डू यू रियली थिंक दैट इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट? एब्सोल्युटली नॉट. तो उसी तरीके से ये टूल्स होते हैं. आप कोई भी एक टूल अच्छी तरीके से सीख जाते हो, तो बाकी जो टूल्स हैं वो सीखने के लिए आपको टाइम नहीं लगता है और दिक्कत आती भी नहीं है. ओके, सो हेंस सेलेनियम इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है. नाउ टेस्ट एनजी इज ऑल्सो समथिंग दैट इज यूज फॉर ऑटोमेशन. सो सेलेनियम और टेस्ट एनजी दोनों यूज करेंगे साथ में. सेलेनियम यूज किया जाता है ब्राउजर्स को ऑटोमेट करने के लिए. टेस्ट एनजी यूज किया जाता है पूरा जो आपका जो सिस्टम होता है या फ्रेमवर्क होता है उसको बनाने के लिए, टेस्टिंग का, कि कितनी चीजें पास हुई, कितने टेस्ट केसेस पास हुए, कितने टेस्ट केसेस फेल हुए, वगैरह वगैरह. ओके, और कुकुम्बर तो एक अलग ही कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट. तो ये हम लोग उस टाइम पे सीखेंगे. तो हम लोग थोड़ा सा प्लेराइट के बारे में भी जान लेते हैं. या फिर मैं एक एक डेमो में आपको सेलेनियम विद क्या अपना पाइथन भी सिखा देता हूँ. ओके, जस्ट जस्ट डेमोस्ट्रेशंस रहते हैं सेलेनियम विद पाइथन, क्योंकि आपको आइडिया भी तो आना चाहिए ना कि कोर जावा के थ्रू कर रहे हैं हम लोग सेलेनियम, ठीक है, लेकिन कल को पाइथन के साथ करना है तो क्या. क्योंकि अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो आपको दिखाऊंगा कि ये जो है ये काफी इसको सपोर्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स गो टू एलिमेंट्स एंड लेट्स गो टू लोकेटर्स. मैं आपको बाकी नहीं सिखाऊंगा, बट मैं आपको कोड दिखाऊंगा. हाँ, ये देखो. तो सेलेनियम जो है वो मैं जावा में कोडिंग कर सकता हूँ, तो जावा में उसके लिए ये लाइन लिखनी होगी. पाइथन में करना है तो ये लिखना होगा. C# में करना है तो ऐसा कोडिंग करना होगा. रूबी लैंग्वेज में करना है तो ये कोड होगा. जावास्क्रिप्ट में करना है तो ये लाइन होगी. कॉटलिन में करना है तो ये होगा. तो करंटली इसका मतलब क्या है कि आपको 1 2 3 4 5 6, दीज आर द 6 लैंग्वेजेस दैट सेलेनियम सपोर्ट्स. तो हम लोग जो है वो सीखते हैं जावा के थ्रू, क्योंकि वो सबसे ज्यादा यूज होता है. सेकंड इज पाइथन.
लेकिन आप ये समझने की कोशिश करो कि एक बार आपको ये कॉन्सेप्ट पता चला ना कि क्लास क्या होता है, फाइंड एलिमेंट क्यों करना होता है, ड्राइवर क्या होता है, एक बार वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो लैंग्वेज कौन सा यूज कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। लैंग्वेज इज जस्ट अ वे टू एक्सप्रेस थिंग्स ना। समझ में आ रहा है क्या? और यही चीज अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे भी आप देख लो, ये देखो, पाइथन में कर सकते हैं प्ले राइट, जावास्क्रिप्ट नोड जैसे जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं, डॉट नेट मतलब सी शार्प में कर सकते हैं, या जावा में कर सकते हैं, और करेंगे। सो हर एक जगह पे ये जो ऑप्शन है, ये जो चीजें हैं, ये हमारे लिए अवेलेबल है। ठीक है, कमिंग बैक टू दिस, तो दिस विल बी फॉलोड बाय सम ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स। ओके, और यहाँ पे एक मैनुअल टेस्टिंग की जो केस स्टडीज होते हैं उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। तो केस स्टडीज में हमें क्या कहते हैं, हमें टेस्ट केसेस लिखना, इसके ऊपर काम करना होता है। ओके नाउ, टेस्ट केसेस लिखना ये भी एक आर्ट होता है, क्योंकि हमें सोचना है कि क्या टेस्ट केस लिखें, कैसे लिखें। ओके, तो ये भी एक आर्ट है, इसके लिए भी प्रैक्टिस करना पड़ता है। ओके, मेनी अ टाइम्स व्हेन पीपल कंडक्ट इंटरव्यूज फॉर फ्रेशर्स ऑन टेस्टिंग, they are going to ask you कि let's imagine that there is a login page, now write the test cases for that page, ऐसा बोल देंगे। कभी कभी तो सीधा बोल देंगे कि तुम्हारे सामने पेन रखा है, हाँ रखा है, हाँ इसके इसके टेस्ट केसेस लिखो, इसको तुम कैसा टेस्ट करो, लिखो। तो हमें वो भी तो लिखने आने चाहिए। सो इन दिस केस स्टडीज दैट वी डू इन मैनुअल टेस्टिंग, वी लर्न अबाउट दैट कि कैसे लिखेंगे, एंड देन इट इज सिंपल, ये डिफिकल्ट नहीं है। बट क्या है ना कि जब हम लोग एक या दो एग्जाम्पल्स या दो या तीन एग्जाम्पल्स समझते हैं, तो फिर हमारा अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छा हो जाता है कि हाँ अब मुझे समझ में आया कि ये कैसे लिखना है, नाउ आई कैन राइट, ऐसा हो जाता है, समझ में आ रहा है। ओके, तो दैट इज व्हाट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, क्योंकि आज के डेट में एक क्यूए पर्सन का मेन काम जो है वो है राइटिंग द टेस्ट केसेस, दैट कैन यू कम अप विद टेस्ट केसेस। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है टेस्ट केसेस लिखना। ऑलराइट, सो दो दो पार्ट्स में ये डिवाइडेड है, वन इज आवर मैनुअल टेस्टिंग, अनदर इज आवर ऑटोमेशन टेस्टिंग। ऑब्वियसली मैनुअल टेस्टिंग के लिए कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, मैनुअल टेस्टिंग के लिए कोई भी प्री रिक्विजिट नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें जो है इसमें, ये बहुत थियोरटिकल है, थियरी बहुत ज्यादा होता है। तो फिर हम लोग क्यों सीखते हैं? आप ही नहीं तो बोला सर कि आज के डेट में ऑटोमेशन टेस्टिंग ही लगता है। लगता तो है, नो डाउट अबाउट दैट, बट ऑटोमेशन टेस्टिंग करना है तो तुमको मैनुअल के कॉन्सेप्ट भी तो पता होने चाहिए ना, वरना फायदा क्या? मतलब ये ऐसी बात हो गई कि आप अगर कार ले रहे हो, तो अगर आप सिर्फ ऑटोमेटिक वाला कार सीखोगे ना, तो लाइफ में आप मैनुअल कार नहीं चला पाओगे। समझ में आ रहा है क्या? सिर्फ ऑटोमेटिक कार ही सीखोगे तो। ओके, तो इट इज बेटर कि अगर आपको ऑटोमेटिक कार सीखनी है तो पहले आप मैनुअल वाली कार सीख लो, क्योंकि ये तो फिर आपको आ ही जाएगा। लेकिन मैनुअल, क्योंकि ना ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, दीज आर पार्ट ऑफ मैनुअल टेस्टिंग। जब हम मैनुअल टेस्टिंग सीखते हैं तो सबसे पहले हमें ये कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं। ओके, दूसरी बात, आज की डेट में कंपनीज विल ऑलवेज हायर अ पर्सन हु नोज ऑटोमेशन, वो प्रिफर करते हैं। मैनुअल टेस्टिंग के बेसिस पे जॉब इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जीरो पॉसिबिलिटी, बट बहुत 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 कम चांसेस है कि आपको ऑटो मैनुअल टेस्टिंग के बेसिस पे जॉब मिल जाएगा, बहुत कम चांसेस। ओके, हाँ, ऑटोमेशन जो है वो आपको आना ही है। एंड व्हेन यू से ऑटोमेशन, इट इज एज्यूम्ड दैट यू नो मैनुअल। ओके, तो कोई भी जाके जब बोलता है कि हाँ सर मैं कार चला लेता हूँ, कौन सी, ऑटोमेटिक वाली, हाँ सर, तो इसका मतलब है मैं अज्यूम कर रहा हूँ तुमको मैनुअल कार भी आती है। ये ध्यान में रखना, ये हो जाता है यहाँ, यहाँ पे हो जाता है। मैं नॉर्मल कार के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिनको मैनुअल कार नहीं आती चलानी। ओके, वो ऑटोमेटिक वाली कार सीखे, ऑटोमेटिक वाली ही कार चलाते हैं। ओके, बट यहाँ पे, यस नेहा यू आर राइट, सो यहाँ पे ऐसा नहीं चलता है। यहाँ पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो मैनुअल टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज यू नो द ऑटोमेशन के कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स दैट वी कवर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ऑलराइट, फाइन, ठीक है, तो अभी थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। सो या यू कैन फायर योर क्वेश्चंस, आई विल स्टॉप द प्रेजेंटेशन नाउ and go ahead and put in your questions on the chat so that I can just handle it one by one. Feel free to put your questions in the chat.
पाइथन भी यूज होता है क्या पाइथन में? हाँ, पाइथन इज यूज्ड फॉर कोडिंग इन पाइथन। तो पाइथन जब आप यूज करते हो तो उसके पाइथन इज जस्ट एन आईडीई, इट इज जस्ट अ टूल टू राइट द कोड फॉर पाइथन। ओके। तो बहुत सारे लोग VS कोड पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग पाइथन यूज करते हैं, तो इट डिपेंड्स। इट इज जस्ट एन आईडीई, तो उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। व्हाट शुड बी द लैपटॉप स्पेसिफिकेशन फॉर ऑटोमेशन टूल? ऐसा कुछ खास नहीं स्नेहा, बट आज की डेट में अगर आप लैपटॉप लेते हो तो वैसे भी माई सजेशन वुड बी कि एटलीस्ट 8 GB वाला लैपटॉप ले लो। बाकी स्पेसिफिकेशन जो लेटेस्ट होंगे वो आराम से काम हो जाएगा, तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। बट 4 GB वाला लैपटॉप मत लो आज की डेट में, एटलीस्ट 8 GB वाला ले लो। क्योंकि देखो लैपटॉप की डेट में जो भी आप लेते हो ना वो अच्छे ही होते हैं। रियली लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता है कब सोचना पड़ता है? एक तो या तो कोई गेमिंग कर रहा है तो उस टाइम पे सोचना पड़ता है, या फिर आप कोई मशीन लर्निंग के टूल्स यूज करने वाले हो जहाँ पे बहुत ज्यादा डेटा आएगा जीबीज में, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करना होगा। ऐसी जब नौबत आती है तो उसके बारे में सोचना है, वरना हमारे लिए तो इतना प्रॉब्लम आता ही नहीं है। यस शुभम, गो अहेड। हेलो। हाँ शुभम, बोलो। हाँ सर, जैसे कि अभी वो कुछ महीने पहले जो बड़े बड़े एमएनसी है वो उनके सीईओ बोल रहे थे कि एआई मीन्स डेवलपर उनको रिप्लेस करने वाले हैं। वो न्यूज एक आई थी। अरे ऐसा नहीं होता है, कोई भी नहीं, कंपनी का वो हाँ। एनवीडिया कंपनी का मीन्स एक ये आया था ना वीडियो, इसलिए पूछे सर। तो देख, पहले पहले बात तो ये समझनी है आपको। आप लॉजिकली सोचो, एआई अगर सब कुछ काम करेगा, ठीक है, चलो मान मान लिया कि एआई सारा डेवलपमेंट कर रहा है, आपको क्या लगता है कि वो एआई को कौन कौन देगा? एआई ने जो काम किया है उसको टेस्ट कौन करेगा? एज डेवलपर। अगर आप बोले नहीं सर एआई को टेस्ट भी एआई करेगा, तो इतना, तो वो एआई को भी तो इंस्ट्रक्शंस देने वाला तो कोई चाहिए ना। एआई यस सर। ऑटोमेटिकली तो कुछ चीज करेगा नहीं ना। तो आज की डेट में यस। जैसे हम लोग बोलते हैं कि ऑटोमेटिक ड्रिवन कार्स हैं, जैसे टेस्ला की है, वो ऑटोमेटिकली का चलती है, बट उसको यस। उसको इंस्ट्रक्शंस देने के लिए भी तो कोई चाहिए ना, उसका प्रोग्रामिंग करने के लिए तो कोई चाहिए, उस एआई के टूल को कॉन्फ़िगर करने के लिए तो कोई चाहिए। एआई ने यस सर। जो वो चीज बनाई है वो सही है या गलत है, उसको टेस्ट करने के लिए तो लोग चाहिए। सो यू डू नॉट वरी अबाउट यस दिस। सर। ये चीजें ही दिमाग से हटा दो गाइस, कि एआई इज गोइंग टू बी अ थ्रेट और उससे जॉब नहीं रहेंगे, बिल्कुल नहीं। उल्टा आगे जाके, जैसे किसी ने अभी बोला ना कि क्या कौन सा क्वेश्चन था रे, हाँ, लोभीवंत ने पूछा है कि आर देयर ओपनिंग्स फॉर एआई टेस्टर्स? तो आगे जाके ना वेरी सून 1-2 साल में ऐसे पोजीशंस आएंगे। वी नीड एआई ऑटोमेशन टेस्टर्स, वी नीड एआई डेवलपर्स, मतलब जिनको डेवलपमेंट भी आता है और एआई के टूल्स भी आते हैं। तो हमारा फोकस ये होना चाहिए, समझ लो। ओके, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस। हाँ सर, और एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि हाँ। अभी जैसा कोई डेवलपिंग में है और उसको हम्म। बाद में ऐसा लगा कि एक 3-4 साल बाद में कि नहीं हम्म। मुझे टेस्टिंग करना है, तो ऐसा वो कर हम्म। सकते हैं। कर सकता है, कर सकता है। मेरे से बहुत स्टूडेंट्स हैं जो 2-4 साल के बाद, एक एक स्टूडेंट तो 5 साल के बाद उसने शिफ्ट किया। ओके, कि डेवलपमेंट करने के बाद वो टेस्टिंग में शिफ्ट हुआ है। उतना ही नहीं, मैं उल्टा भी सिनारियोज है मेरे पास, मेरे कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने टेस्टिंग से शुरुआत की, 2 साल टेस्टिंग किया ऑटोमेशन में, और उनको डेवलपमेंट हाँ। का इतना अच्छा नॉलेज होने लगा कि वो फिर बाद में डेवलपमेंट में शिफ्ट हो गए। तो आप ऐसे भी मत सोचो कभी कि एक बार इस लाइन में चले गए तो हम लोग ट्रैक चेंज ही नहीं कर सकते, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। मेरे पास खुद मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ से वहां और वहां से यहाँ ये किया है। बट ये ध्यान में रखना कि उन्होंने ऐसा नहीं किया कि चलो 2 साल डेवलपमेंट करते हैं उसके बाद 2 साल टेस्टिंग, फिर से 2 साल डेवलपमेंट, ऐसा नहीं। या तो वो 2-3 साल हाँ। डेवलपमेंट में थे, टेस्टिंग में शिफ्ट हो गए, या फिर वो पहले 2-3 साल टेस्टिंग में थे, डेवलपमेंट में शिफ्ट हो गए परमानेंटली। तो ये ओके। ओके। 100% होता है, 100%। Is automation ओके। testing difficult to learn as it involves coding as compared to manual? Yes, Amit. As compared to manual, automation testing is difficult. Okay, but अगर आप जैसे अपने यहाँ पे होता है C++ सीखोगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा लोगे, आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे, वेरिएबल क्या होता है, लूप क्या होता है, मेथड क्या होती है, पैरामीटर्स क्या होते हैं, क्लास क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट अगर एक बार क्लियर हो गया ना तो बिलीव, कोडिंग बेसिकली बहुत
अपना ये गलत ये रहता है कि कोडिंग इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज नॉट। ओके, हम लोगों को अगर अच्छी तरीके से कोई सिखाता है ना, हम लोगों से अगर कोई अच्छे से प्रैक्टिस करवाता है, तो हमें उसका कॉन्फिडेंस आने लगता है। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। ओके, बट यस, अगर आपके क्वेश्चन का आंसर देना है तो मैनुअल के कंपैरिजन में ऑटोमेशन डिफिकल्टी है, नो डाउट। क्योंकि मैनुअल में कोडिंग नहीं करना पड़ता है ना, ऑटोमेशन में कोडिंग करना पड़ता है। लेकिन वो डिफिकल्टी आप ऐसे मत लो कि वो इम्पॉसिबल है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वो आराम से पॉसिबल है। हाउ मच मैथ्स नॉलेज इज रिक्वायर्ड? नो, मैथ्स नॉलेज इज नॉट अ प्री रिक्वेस्ट फॉर टेस्टिंग, प्रतीक। मैथ्स नॉलेज का कोई लेना देना नहीं है। यस, फुल स्टैक के साथ अगर आप टेस्टिंग का करोगे तो अच्छा ही है, क्योंकि आपके ऑप्शंस ज्यादा ओपन अप हो जाते हैं। कभी जाके फुल स्टैक के लिए कंपनी आती है तो आप वहां पे जाके कर सकते हो, या कभी जाके टेस्टिंग के लिए आती है तो आप उसके लिए भी जा सकते हो। ऑलराइट, सो एब्सोल्युटली, दैट इज डेफिनेटली अ हेल्पफुल थिंग। कैन वी कवर एपीआई टूल्स? यस मयूरी, एक्चुअली होते हैं। वी ऑल्सो कवर एपीआई टेस्टिंग, जहाँ पे हम लोग पोस्टमैन के थ्रू चीजें सीखते हैं। पोस्टमैन क्या है? तो पोस्टमैन इज अ टूल फॉर एपीआई टेस्टिंग। एपीआई को टेस्ट करने के लिए तो हम लोग सीखते हैं एपीआई क्या होता है, रेस्ट एपीआई क्या होता है, पोस्टमैन टूल के थ्रू से कैसे कॉल करेंगे, उसके मेथड्स कौन कौन से होते हैं, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये उसके मेथड्स होते हैं, वो हम लोग सीखते हैं। एचटीटीपी रिक्वेस्ट क्या होता है, ये सारी चीजें हैं उसमें। ओके, आपको डिटेल अगर सिलेबस चाहिए तो आपको ग्रुप में मिल जाएगा, उसमें है डेफिनेटली। यस, वी डू कवर इट। ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चंस, क्वेरीज? बाद में भी रहेंगे तो यू कैन ऑलवेज आस्क, बट इफ राइट नाउ यू हैव, जस्ट गो अहेड एंड आस्क। When the actual course will start for coding? Okay. uh, अभी आपका क्या चल रहा है बाय द वे? आपके कौन से सेशन चालू है? सी ना? नहीं नहीं, अंक की वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे अपने यहाँ पे फर्स्ट पीरियड में कहते सी ना, तो कोडिंग तो शुरू हो गया ना आपका फिर। अगर आपका ये क्वेश्चन है कि हम लोग टेस्टिंग का कोडिंग कब शुरू करेंगे, तो उसके लिए टाइम होता है। ओके, उसके लिए टाइम होता है। आपको सबसे पहले सी, सी प्लस प्लस सीखना है, कोर जावा भी सीखना है। मैनुअल टेस्टिंग पैरेलली शुरू हो जाएगा थोड़े एक दो महीने के बाद। मैनुअल टेस्टिंग शुरू हो जाता है क्योंकि उसका डिपेंडेंसी नहीं है किसी लैंग्वेज के ऊपर। बट उसके बाद आप कोर जावा सीखते हो तो ऑटोमेशन शुरू हो जाता है उस टाइम पे। हाँ यस आकाश, यू आर राइट, एपीआई टेस्टिंग विद पोस्टमैन ही है, करेक्ट। नहीं नहीं नहीं, फुल स्टैक के क्लास में नहीं रहते आकाश, बिकॉज ए आप ही सोचो ना, एपीआई टेस्टिंग का, एपीआई टेस्टिंग की बात कर रहा हूं मैं एपीआई की बात नहीं कर रहा हूं। एपीआई टेस्टिंग का जावा फुल स्टैक से क्या लेना देना, पाइथन फुल स्टैक से क्या लेना देना? एपीआई टेस्टिंग है ना, तो वो तो सिर्फ टेस्टिंग के कोर्स में आएगा ना, लॉजिकल है। वो पाइथन डेवलपमेंट में या जावा डेवलपमेंट में वहां पे क्यों आएगा? या डेटा साइंस है तो उसमें क्यों आएगा? वो तो सिर्फ टेस्टिंग केस में आएगा। एंड डेवऑप्स एंड क्लाउड वर्क टुगेदर, या व्हाई नॉट? क्लाउड इज जस्ट ए कॉन्सेप्ट, जहां पे आप चीजें एक ऑनलाइन सर्वर पे या ऑनलाइन रिसोर्स पे रखते हो। ओके, तो डेवऑप्स एंड क्लाउड इज अ नॉर्मल कॉम्बिनेशन ओनली, ये तो होता ही है। प्रकाश,
एपीआई क्रिएट करने के बाद वो एपीआई ओके है या नहीं इसको चेक करने के लिए तुम कोड के थ्रू उसके कॉल करते हो। लेकिन एपीआई टेस्टिंग में आप उसको उसके बारे में ये सोचते हो कि मैं इस एपीआई को कैसे टेस्ट करूं पूरी तरीके से, उसके अलग अलग टेस्ट केसेस आएंगे। ये सारी चीजें आप एज अ डेवलपर नहीं सोचते हो, अंडरस्टैंड दैट। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आर यू गेटिंग दिस? मुझे समझ में आ गया आप क्या पूछ रहे हो। कि ऑब्वियसली अगर मैंने जावा में जाके स्प्रिंग बूट में रेस्ट एपीआई बनाया तो मैं उसको कैसे टेस्ट करूंगा? तो आप उसको टेस्ट करते हो सिर्फ कॉल करके। आप उसका रियल क्यूए वाला पर्सन जैसे उसका टेस्टिंग करता है वैसे टेस्टिंग नहीं करते उस चीज का। कर सकते हैं अशरफ, बिल्कुल कर सकते हो। ओके, ठीक है, ऑलराइट, चलो देन गाइस, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल कनेक्ट विथ यू सून। वी हैड थॉट दैट आज कनेक्ट कर लूंगा तो आपके जो इश्यूज है वो रिजॉल्व हो जाएंगे, या आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा। आगे जाके भी आपको कोई इश्यूज, क्वेश्चंस, क्वेरीज है तो प्लीज फील फ्री टू पुट इट ऑन द रिस्पेक्टिव ग्रुप्स। ठीक है? यस यस आकाश, यू आर राइट, यूआरएल हिट करके ही करना है। प्रोग्राम के थ्रू कॉल करके भी कर सकते हैं, बट टेस्टिंग करना है तो प्रोग्राम के थ्रू कॉल करके नहीं करते। URL, use we can use tools like Postman, we can use tools like Rest Assured, we can use tools like Thunder Client, which can be installed in VS Code। ऐसे अलग अलग टूल्स है जिसका यूज करके आप एपीआई को टेस्ट कर सकते हो। ऑलराइट फाइन, चलो, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ गुड इवनिंग, गुड नाइट, एंड आई विल कनेक्ट विथ यू सून। ओके, चलो देन, टेक केयर ऑल। यस, थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय, चलो, गुड नाइट, थैंक यू।